ये देखो यहाँ पर मैंने 5 शब्द लिए हैं, 1 2 3 4 5। पहले मैंने इसका अशुद्ध रूप लिखा है और फिर शुद्ध रूप लिखा है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर हम देख रहे हैं, जैसे जनरली हम पढ़ाई लिखाई को अध्ययन बोल देते हैं, जल्दी जल्दी में बोलने के चक्कर में बीच का या जब हम अध्ययन बोलते हैं, ठीक है, हमें बोलना है अध्ययन, लेकिन क्या होता है हम थोड़ा जल्दी में बोलते हैं, जल्दी में बोलने के कारण हमारा एक या क्या हो जाता है, मिस हो जाता है, छूट जाता है। उच्चारण करते समय हम अध्ययन बोल देते हैं। जब हम अध्ययन बोलेंगे तो हम लिख देंगे अध्ययन, लेकिन हमें क्या बोलना है, हमें बोलना है अध्ययन, अध्ययन। ठीक है, यानी कि इस का भी साथ में हमें उच्चारण करते जाना है, इस या को नहीं छोड़ना है, इस या का भी हमें साथ में उच्चारण करना है। अध्ययन, अध्ययन। ठीक है ना। यहाँ पे एक य छूट गया क्योंकि हमने जल्दी जल्दी में बोला, लेकिन यहाँ पर हमने उस य को भी सही तरीके से उच्चारित किया, तो हमारा यहाँ पे ये शब्द सही हो गया। अब दूसरा शब्द है उषा। ठीक है, बोलचाल की भाषा में कॉमनली नाम लिखते समय भी बहुत से लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग नाम भी जब किसी का रखते हैं, किसी का नाम उषा मतलब प्रातःकाल की बात हो रही है, लेकिन लड़कियों के भी जब नाम रख देते हैं तो हम लोग उषा बोलते हैं, और उषा बोलते बोलते हम उषा लिख भी देते हैं। ऊ में बड़ा ओ और श में आगे मात्रा उषा, जबकि ये क्या है, ये रॉन्ग है। शुद्ध शब्द क्या है, उषा, छोटा ऊ श आगे मात्रा उषा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है बोलते समय कि सही शब्द क्या है, उषा, न कि ऊषा। ऊषा मतलब रॉन्ग, उषा मतलब प्रातःकाल। ठीक है, तीसरा शब्द है, यहाँ पर है, पहले शुद्ध बताते हैं। शुद्ध जो शब्द है वो है सहस्र, स में र की मात्रा आएगी, र की रेफ आएगी, सहस्र। ठीक है ना, लेकिन बोलते समय हम क्या बोल देते हैं, त्र, सहस्त्र बोलते हैं, सहस्त्र। उच्चारण गलत, शब्द गलत, उच्चारण सही, शब्द सही। सहस्त्र, आधा स और त्र नहीं, स में र की मात्रा। यहाँ पर हम ये ध्यान रखेंगे कि हमें स के साथ त्र नहीं, बल्कि स के साथ र की रेफ लगानी है। ठीक है, चौथा शब्द है अधीन, किसी के अधीन कार्य करना, अंडर में। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मली बहुत सारे लोग इसकी गलती करते हैं, आधीन। ठीक है, वो उसके अधीन है, रॉन्ग, ये भी गलत है। ठीक है, वह उसके अधीन कार्य करता है। अगला है पांचवा शब्द जो है वह है व्यावसायिक। पांचवा शब्द है व्यावसायिक। ये बोलते बोलते हम लोग व्यावसायिक सही मानने लगे हैं, लेकिन क्या है सही शब्द, व्यावसायिक। व्य में आ की मात्रा है, ये शब्द सही और ये शब्द गलत। य में आ की मात्रा है, आधा व, फिर य में आ की मात्रा, व्यावसायिक शब्द जो है वो उच्चारण से यानी माने हिंदी में सही शब्द है, व्यावसायिक शब्द गलत शब्द है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे शब्द हम लोग आम बोलचाल में लिखने में गलती करते हैं। ठीक है, तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम कुछ पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तीनों समय, पढ़ते समय, देखते समय, सुनते समय, हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि इस तरह की
गलती ना हो तो हम जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी देख रहे हैं या जो भी सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से और सही शब्द सुने। जब हम सही शब्द सुन लेंगे तब हम समझ में आ जाएगा कि यही सही शब्द है और हम वही बोलेंगे, और जब हम वो बोलेंगे तो हम वही शब्द सही रूप से लिख पाएंगे। ठीक है, तो अगली बार से जब भी कुछ हिंदी में कुछ भी आप पढ़िए, देखिए या सुनिए, ठीक है, तो आप बहुत ध्यान से पढ़िए, देखिए और सुनिए, क्योंकि हिंदी में गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। हिंदी हमारी मातृभाषा है, उसमें गलती नहीं करनी है। ठीक है, अगले बार हम दूसरे प्रकार लिखेंगे, मतलब अशुद्धि का दूसरा कारण देखेंगे।